उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि वो विपक्ष से बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन बीच का रास्ता निकालने में कितना समय लगेगा ये देखने वाली बात है। ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए। देखिए, संसद सत्र की शुरुआत के बाद से ही एसआईआर के मसले पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। एनडीए भी पलटवार कर रहा है। हम तो चर्चा करने को तैयार हैं। आप एसआईआर पर चर्चा करिए, चुनाव के सुधारों पर चर्चा करिए। आप क्यों नहीं चर्चा करने जाते? हमारे लगातार नोटिस आपको दिए जा रहे हैं, आप उन नोटिस के ऊपर क्यों चर्चा नहीं करेंगे? ये आप थोड़ी तय करेंगे कि हम किस बात के लिए आपसे बात करें, किस बात के लिए नहीं बात करें। नहीं, अखाड़ा से क्या मतलब है? आपने तो एसआईआर के अंदर पूरे देश के अंदर आप हाल देखिए क्या कर दिया। आप तो लोकतंत्र को सीधे सीधे खत्म करने पर आमादा है। तो उस पार्लियामेंट के मायने क्या रह जाएंगे अगर लोकतंत्र ही नहीं बचेगा? क्यों ऐसा काम करा रहे हैं देश के अंदर जिससे देश का लोकतंत्र पूरे दुनिया के अंदर हमारे देश का लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है? पूरा विपक्ष एक तरफा कह रहा है कि आप एसआईआर के माध्यम से लोगों के वोट काट रहे हो। आपको शर्म नहीं आती कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और आप उसके बाद भी ऐसी बात बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि विजय के अहंकार में भी ये सदन का सत्र नहीं होना चाहिए और पराजय के अवसाद में भी ये सत्र नहीं होना चाहिए। इसका समन्वय होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अगर देश की जनता ने इस सर्वोच्च सदन को चुन करके भेजा है तो किस लिए? इसलिए कि यहाँ पे नीतियों पे बहस करें, आलोचना करें और सुझाव दें। किसी विषय पे चर्चा करना चाहे तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में या स्पीकर को लिख करके दे सकते हैं, लेकिन अगर हंगामा ही खड़ा करना, प्रधानमंत्री ने बड़ी गंभीरता से कहा कि नारे नहीं चाहिए, नीतियाँ चाहिए। सारे विपक्षी दलों की एक ही मांग है, जिस पर हम सबकी मांग एक जैसी है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक चर्चा हो, लेकिन सरकार अभी तक नहीं बता पा रही कि किस दिन ये चर्चा होगी, किस समय पर चर्चा होगी। लेकिन अगर आज का आपने बिजनेस देखा तो उसमें सिर्फ सरकार का एजेंडा, तो मतलब लोकतंत्र में विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं, सरकार अपनी मनमानी से चलाएगी। तो यही लोकतंत्र, पार्लियामेंट, संसदीय मर्यादा को हाईजैक करने का काम ये कर रहे हैं और इसलिए विपक्षी दल बार बार इस बात पर विरोध जता रहा है। उनको तो कहने के लिए कुछ है नहीं, एकदम स्पष्ट है कि भाई जो हमारे भारत के वास्तविक नागरिक हैं, वोटर हैं, वो रहेंगे। संविधान के दुहाई देने वाले हमारे लोग जो उसकी प्रति लेकर के घूमते हैं, संविधान में तो ही है कि भारत का जन्मा ही भारत का नागरिक हो सकता है। ऐसे लोगों को निकाला जा रहा है जो भारत का जन्मा हुआ नहीं है और वोटर लिस्ट में नाम है और वो राजनीति को प्रभावित कर रहा है, चाहे बंगाल हो चाहे असम हो। हम तो समझते हैं इससे बहुत बड़ा खतरा है देश को खतरा ये है कि बाहर के लोग आके नागरिकता ले लेते हैं और उनके नज़दीक टेररिस्ट आकर के पनाह लेते हैं और भारत में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। वहीं सरकार के संचार साथी ऐप को लेकर सियासत तेज है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस ऐप के जरिए लोगों की निजी जानकारी पर नजर रख रही है। आपको बता दें कि 28 नवंबर को सरकार ने आदेश जारी किया और कहा कि सभी मोबाइल कंपनियों को अपना मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप का इंस्टॉल करना जरूरी होगा। इसे कोई डिलीट भी नहीं कर सकेगा। सरकार का कहना है कि संचार साथी ऐप से डुप्लीकेट IMEI पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही चोरी किए गए फोन की जानकारी भी मिल सकेगी। सेकेंड हैंड फोन की धोखाधड़ी भी पकड़ी जा सकेगी। साथ ही साइबर फ्रॉड पर संचार साथी ऐप से लगाम लगाने में मदद मिलेगी। लेकिन सरकार की इन दलीलों को विपक्ष ने खारिज कर दिया। वहीं संचार साथी ऐप को लेकर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया। उनका कहना है कि निजता का हनन है ये, इससे सरकार निजी जानकारी जुटाना चाहती है, जासूसी का ये ऐप है, प्रियंका गांधी ने कहा है। Without the government looking at everything, it's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. A healthy democracy demands discussion and everybody has different views. You hear them out. प्रियंका जी, आपकी पार्टी ने क्या मांग करेगी? संचार साथी ऐप को वापस लिया जाए, करना तो चाहिए। अभी मैंने सबसे बात नहीं की है, तो आज शायद वो चर्चा करके अपना डिसीजन लेंगे कि हमारा क्या स्टैंड है। लेकिन but that's a very fine line, no? It's a very fine line between fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So that's not how it should work. Okay. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great length on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy. इलेक्शन कमीशन ने WhatsApp में ड्राफ्ट अप्रूव किया है। तो एसआईआर का तो मुद्दा था ही, संचार साथी भी अब एक बड़ा मुद्दा विपक्ष की तरफ से नजर आता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए आज तक।